कुरुक्षेत्र के उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि कुरुक्षेत्र में जिन जिन गांवों में लड़कों के मुकाबले लड़कियों का बर्थ रेशो कम है, उन गांवों पर प्रशासन की पैनी निगाहें रहेंगी। इस जिले में लिंगानुपात की स्थिति में सुधार लाने के लिए एएनएम, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर को गंभीरता के साथ काम करना होगा। इतना ही नहीं, जिन गाँव में लिंगानुपात की स्थिति में सुधार नहीं हुआ, उन गाँव के स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। प्रशासन ने उन 10 गांवों पर भी समीक्षा की है जहां पर वर्ष 2022 में लड़कों के मुकाबले कम लड़कियां पैदा हुई हैं। इन गांवों की एएनएम और आशा वर्कर को आवश्यक हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। अहम पहलू यह है कि इन 10 गांवों में लिंगानुपात की स्थिति को लेकर आगामी 30 दिनों में फिर से समीक्षा की जाएगी। उपायुक्त शांतनु शर्मा लघु सचिवालय के सभागार में पीएनडीटी की जिला टास्क फोर्स की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले सीएमओ डॉक्टर सुखबीर सिंह ने कुरुक्षेत्र की सेक्स रेशो 960 के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए कार्यों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की और पीएनडीटी के नोडल अधिकारी एवं डिप्टी सीएमओ डॉक्टर रमेश सब्बरवाल ने उन 10 गांवों की रिपोर्ट पर प्रकाश डाला जिन 10 गांवों में लिंगानुपात की स्थिति ठीक नहीं है। उपायुक्त शांतनु शर्मा ने 10 गांवों में लिंगानुपात की स्थिति खराब होने के विषय पर कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि गांव कलाल माजरा, आलमपुर, बपदी, बुड्डा, तडोली, सुल्तानपुर, डाडलू, बोखर माजरा, हमीदपुर और मसाणा में काम करने वाली एएनएम, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर को अब गंभीरता से काम करने की जरूरत है। इन सभी कर्मियों को अपनी ड्यूटी को ईमानदारी के साथ साथ करने के साथ अपने नैतिक कर्तव्य का भी निर्वहन करना होगा। इन सभी स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशासन की तरफ से हर संभव सहयोग किया जाएगा, लेकिन ये सहन नहीं किया जाएगा कि गांव में लिंगानुपात की स्थिति खराब है। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को हिदायत जारी करते हुए कहा कि लिंग की जांच करवाने वालों पर निगाह रखनी होगी और पल पल की जानकारी प्रशासन को देनी होगी। गांव का कोई भी व्यक्ति या कर्मी लिंग जांच करने और करवाने वालों की सूचना स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को दे सकता है। ऐसे व्यक्ति का नाम पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा। इतना ही नहीं, प्रशासन की तरफ से प्रोत्साहित भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों को 12 से 20 सप्ताह वाली गर्भवती महिला से निरंतर संपर्क में रहना है। जिन महिलाओं के पास 1 या 2 लड़कियां हैं पहले से हैं, उन पर पैनी निगाहें रखनी है। सभी गर्भवती महिलाओं का नियमानुसार रिकॉर्ड भी रखना है। सभी कर्मियों को गंभीरता के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन करना है। अगर किसी स्तर पर कोई कमी पाई गई तो संबंधित कर्मी की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। इस मौके पर डॉक्टर गौरव, डॉक्टर ऋषि, पीआईसीडीएस नीतू रानी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि गांव कलाल माजरा में वर्ष 2022 में 16 बच्चों में से 4 लड़कियां पैदा हुई। इसी तरह गांव आलमपुर में 11 बच्चों में से 2 लड़कियां, गांव बपदी कॉलोनी में 16 में से 3 लड़कियां, बुड्ढा कॉलोनी में 21 में से 7 लड़कियां, थडोली में 19 में से 4 लड़कियां, सुल्तानपुर में 17 में से 4 लड़कियां, डाडलू में 14 में से 4 लड़कियां, बोखर माजरा में 15 से 4 लड़कियां, हमीदपुर में 13 में से 3 लड़कियां और गांव मसाणा में 16 में से 4 लड़कियां पैदा हुई हैं। इन 10 गांवों में आशा वर्कर और एएनएम के साथ साथ आंगनवाड़ी पैनी निगाहें रखेंगी और 1 महीने के बाद दोबारा लिंगानुपात को लेकर समीक्षा की जाएगी। उपायुक्त शांतनु शर्मा के अनुसार गर्भवती महिलाओं पर एएनएम, आशा वर्कर नजर रखेंगी और अपने गांव की महिलाओं से निरंतर तालमेल रखेंगे। अगर गांव या आसपास के क्षेत्र में कोई भी महिला भ्रूण के लिंग की जांच करवाती है, इसकी सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा। कोई भी व्यक्ति पीएनडीटी के नोडल अधिकारी डॉक्टर रमेश सब्बरवाल, सीएमओ डॉक्टर सुखबीर सिंह या उपायुक्त कार्यालय में सीधा सूचना दे सकता है। इस प्रकार की सूचना देना हर व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य भी बनता है। वहीं सीएमओ डॉक्टर सुखबीर सिंह के अनुसार सरकार की हिदायत अनुसार अगर किसी भी गांव में लिंगानुपात 900 से कम पाया गया तो संबंधित गांव की एएनएम में वे आशा वर्कर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसलिए गांव की गर्भवती महिलाओं पर नजर रखने के साथ साथ पूरा रिकॉर्ड रखा जाए। इस विषय को गंभीरता से लेकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को काम करना होगा।